के ग्लोबल बाजारों से अमेरिकी बाजारों में कल 3 से 4% की गिरावट दिखी और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,000 तोड़ता हुआ करीब 350 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखी है। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे आए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल फिर एक बार बिकवाली की, करीब 1320 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और पिछले 3 दिनों में करीब 8,000 से ज्यादा करोड़ के शेयर बेचे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में खरीदारी दिखी थी, लेकिन अब वो ट्रेंड फिर एक बार रिवर्स होता हुआ नजर आया। करीब 1300 करोड़ की बिकवाली कल दिखी, लेकिन डीआईआईज के आंकड़ों की बात करें तो 4100 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की भी बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 810 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 16,200 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 950 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 1550 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में रही। कई सारे स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, उस पर भी एक बार नजर डाल लेंगे। बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और नैल्को पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहे हैं और आज भी एफएनओ बैन में रहेंगे। एनएमडीसी, पीवीआर, आइनॉक्स, आरबीएल बैंक और सेल, तो ये कुछ 8-9 स्टॉक्स हैं जो एफएनओ बैन में आज के ट्रेडिंग सेशन में भी रहेंगे, तो इन पर भी अपनी नजर रखें। याद रखें कल के पिछले हफ्ते भी कमजोरी दिखी थी और आज गिफ्ट निफ्टी कमजोर ओपनिंग के संकेत दे रहा है, लेकिन ऐसे में कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं, भारी गिरावट के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कौन से अहम लेवल्स जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, बाजार में देखें तो पिछले सेशन में भी हमें थोड़ी गिरावट दिखी थी। तब हमने सपोर्ट बताया था 24,150 का, वहाँ पे ही लो लगा था। थोड़ा सा वहाँ पे से अच्छा रिकवरी आता हुआ नज़र आया था, लेकिन ये लेवल आज के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं यूएस बाजार में मेन बिकवाली हुई है, सेम हमें यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएगी। तो अगर यहाँ पे हम पहला सपोर्ट देखें तो सीधे जो साइकोलॉजिकल मार्क है 24,000 का, उसके नीचे का बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 23,850 से लेकर 23,900 का है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ नज़र आ सकता है अगर मार्केट गिरा तो। अगर इसके भी नीचे जाता है तो सीधे फिर 23,550 से लेकर 23,600 के बीच का ये 50 पॉइंट का रेंज है, जहाँ पे एक अच्छा कुशन बेस बनता हुआ नजर आ सकता है फॉलिंग प्राइसेस के लिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो जहाँ पे बंद हुआ है उससे 200 पॉइंट ऊपर की तरफ 24,400 पे पहला रेजिस्टेंस, तो 24,650 पर दूसरा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखें तो काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है, 700-800 पॉइंट सीधे 51,300 पे, और वहाँ से टूटता है तो सीधे 50,700 पे। ये जो 51,300 का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गैप बना हुआ था और ये वो लेवल है जो गैप कवर करेगा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख सकता है। ये टूटता है तो थोड़ा और ज़्यादा बेरिशनेस बनता हुआ दिख सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें 52,800 पर नजर आता है और उसके ऊपर जाएगा तो 53,500 पर दिखता है। हालांकि आज के सेशन में दरअसल ट्रेड काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ यूएस फेड रेट डिसीजन का इम्पैक्ट दिख सकता है, लेकिन आज निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। ट्राई करें स्टॉक स्पेसिफिक रहने। इंडेक्स में अगर ट्रेड करोगे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि आज मूव सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। गिफ्ट निफ्टी से करीब 350 अंकों की कमजोरी, 24,000 का लेवल ब्रेक करता हुआ भारतीय बाजार में आज कमजोरी दिखाई दे सकती है। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी रणनीति क्या होगी? शुभ प्रभात आशीषा जी। जैसा कि ग्लोबल मार्केट के जो क्यूज निकल कर आ रहे हैं वो काफी वीक शो कर रहे हैं, तो ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी 345 डाउनवर्ड मूव शो कर रहा है, तो लगता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। मुझे लगता है कि अगर हम स्टेबिलिटी का वेट करें तो अराउंड 23,800 के आसपास से लेकर 23,900 के पास हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर अभी जो प्रायर पुल बैक रैली स्टार्ट हुआ था, जिसका स्विंग लो था 23,263 से लेकर
24,857 तक वहां का जो 61.8 रिट्रेसमेंट है वो 23,900 से लेकर 23,800 जोन तक शो कर रहा है। 23,800 पर 200 डीएमए भी है, तो मुझे लगता है कि वहां पर हमें एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी। अगर फर्स्ट एक घंटे के दौरान अगर मार्केट उसको डिफेंड कर लेता है तो वहां से एक पुल बैक मूव आ सकता है जो कि मार्केट को पुश कर सकता है 24,200 लेवल तक। तो अभी जो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे निफ्टी में वो 24,200 होंगे और जो सपोर्ट आ रहे हैं वो अराउंड आ रहे हैं 23,900 से लेकर 23,800 जोन पर। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 51,400 के आसपास दिखाई दे रहे हैं और वहां पर भी 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये करंट पुल बैक रैली का। अगर 51,400 टूटते हैं तो देन फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 50,800 टू 50,400 लेवल्स। रेजिस्टेंस अगर देखें तो बैंक निफ्टी में तो 51,900 से लेकर 52,300 तक के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर में हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है क्योंकि निफ्टी फार्मा ने कल इनसाइड बार पैटर्न दिखा था। अगर वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तो वो एक स्पेस है जहां पर हम बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। तो कॉल्स की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो आज मैं एक सेल का रिकमेंडेशन देना चाहूँगा जो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल पिछले कई दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा था और कल यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला था डेली के चार्ट पर और अभी ये स्टॉक अपने करंट की मूविंग एवरेजेस के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसमें मंदी बनी रहेगी और इसको हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करंट लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1000 के और हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आ रहा है 1090 का। और में गिरावट का माहौल, लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज में लक्ष्मीकांत जी ने टाटा केमिकल पर खरीदारी की राय दी है। कल भी 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था। बिकवाली की राय टाटा केमिकल पर 1000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 1090 रुपए का स्टॉप लॉस लक्ष्मीकांत जी ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। एक छोर तो गिरावट दिखी है, कमोडिटी मार्केट में भी काफी एक्शन है और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करते हैं। यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी, करीब 2.5% की गिरावट सोने पर दिखी, लेकिन आज फिर से एक बार थोड़ी सी रिकवरी भी दिखी है। सोने और चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड आज कमोडिटी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है क्योंकि कल जो फेड के स्टेटमेंट आए वो थोड़े हॉकिश थे और एक्सपेक्टेड था कि सितंबर में के 4 रेट कट आ सकते हैं 2025 में, बट अभी 2 ही रेट कट के अनुमान है। तो आई थिंक उसकी वजह से हमें काफी आई थिंक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो सोने और चांदी में आई थिंक जो सेलिंग प्रेशर 2 दिन से हम देख रहे हैं आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी। आज के दिन शायद थोड़ा रिकवरी हो सकता है बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड आई थिंक नेगेटिव है। तो दोनों में सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए जहाँ पे सोने में 76,500 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 76,000 के टारगेट के लिए और चांदी में 90,000 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 89,200 के टारगेट के लिए। प्रेशियस मेटल मार्केट पर गिरावट दिख सकती है, सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा क्रूड की बात करें तो यहाँ पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी ग्लोबल मार्केट में। ट्रेडिंग के लिहाज से क्रूड और नेचुरल गैस क्या रणनीति होगी? आई थिंक दोनों में शॉर्ट ही करना चाहिए। अभी आई थिंक डॉलर इंडेक्स जो जिस हिसाब से तेजी हो रहा है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अगर देखें तो वो भी थोड़े कम हो गए, तो उसकी वजह से भी कच्चे तेल में आई थिंक दबाव बने रहेगा। तो 6,000 के करीब कच्चे तेल में शॉर्ट कर सकते हैं 5,900 के टारगेट के लिए और नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद। तो नेचुरल गैस में भी 285 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 282 के टारगेट के लिए। गैस पर बिकवाली की राय, इसके अलावा क्रूड पर भी बिकवाली की राय भाविक ने दी है, लेकिन बेस मेटल्स क्या यहाँ पर भी कमजोरी आज दिखाई देगी? जी जरूर से। देखिए चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा वीक आया है
और अभी जो आगे जाके उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कितना वो लोग फिस्कल पैकेज देंगे, तो इस हिसाब से भी आई थिंक थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है बेस मेटल्स में। तो कॉपर में शॉर्ट कर सकते हैं 798 के टारगेट के लिए 806 के करीब, 810 के स्टॉप लॉस से। हाविक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन आप कहीं मत जाइए।